हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड। ओके, तो हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर, वो हम कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, कुछ पार्ट्स हमने कवर करे हैं और कुछ हमारे बाकी रह गए हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है इंडिया का। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे हमारे माइनर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरियाज़ हैं, मतलब माइनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे एरियाज़ के बारे में, बहुत सारे जो हमारे जगह है उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमारा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया था, उनमें हमारा कहीं ना कहीं इंडिया भी शामिल था। ठीक है, अगर याद नहीं है आपको तो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया था उसमें क्या था? इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, मलेशिया एंड जावा था। ठीक है, ईस्ट एशिया में ये सारे कंट्रीज़ हमारे, मतलब ये कंट्रीज़ शामिल थे और इनका ये जगह है जहाँ पे कि मेजर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन था। ठीक है, क्लियर है इतना सबका? नहीं है तो एक बार पहले पढ़ लेना, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इन सब के बारे में ना कि यहाँ पे कौन से जगह हैं और क्या क्या रीजंस है, मतलब इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। बट इंडिया के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं इंडिया में कि यहाँ पे कौन कौन से जगह हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है। ठीक है, और कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे लो पॉपुलेशन भी है, और क्या रीजंस हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो रीजंस तो कुछ होंगे ना कि यहाँ पे आखिर क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मैप। ओके, ये है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रहते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का है 124% पर स्क्वायर किलोमीटर। आप हिमाचल प्रदेश का देख सकते हो 123 है, पंजाब का 551, उत्तराखंड 189, हरियाणा 573, दिल्ली 11,320। आप देख सकते हो दिल्ली है कितना छोटा हमारा, ये इतना छोटा सा जगह है हमारा, लेकिन पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज़्यादा पीपल रहते हैं यहाँ पे। ओके, उत्तर प्रदेश 829। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में अगर कोई जगह है जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो है दिल्ली। ठीक है, 11,320, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। ओके, बिहार में आप देख सकते हो 1106 है। आप यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जो हमारा ग्रीन जोन होगा, जो ग्रीन से जिसको मैंने कलर किया होगा, वहाँ पे 100 से कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। जो ये कलर होगा हमारा, वहाँ पे 101 टू 250 पीपल होंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में। जो हमारा ये होगा स्काई ब्लू 251 टू 500, रेड होगा हमारा 501 टू 1000, और येलो जो होगा हमारा, जहाँ पे येलो कलर आपको दिखेगा, आप समझ जाना कि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। क्लियर है, पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे हमारे कितने लोग होंगे? 500 से 1000 तक के। ठीक है, तमिलनाडु केरला हो गया। फिर ये नीचे का पार्ट हो गया, हमें याद रखना है कि नीचे के जो हमारे दो स्टेट्स हैं वहाँ पे 500 और 1000 के बीच में लोग रहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर अधिक कंसंट्रेशन जहाँ पे पॉपुलेशन का है पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो हमारा ये हो सकता है। ठीक है, और फिर इधर हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जगह जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इससे भी अधिक कहाँ पे है तो वो है दिल्ली, बिहार और वेस्ट बंगाल। यही 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अगर आपको 2021 का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने देखा है, जो हमारे जगह हैं वो सेम है। यही जो जगह है यहीं पे आपको थोड़े मीडियम वाले मिलेंगे, और जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे वो दिल्ली, बिहार और वेस्ट बंगाल, यही 3 है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद ये हमारा जो ये वाला हो गया रेड जोन, जो हो गया जहाँ पे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा हमारे येलो वाले में है। उससे अगर हम बात करें रेड वाले से कम कहाँ पे है, तो ये देखो इधर के जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है, लगभग कितने हैं हमारे, तो 251 से लेकर के 500 के बीच में लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। आप देख सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इधर गोवा रह गया, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, इधर के दो में ज़्यादा है सबसे। ठीक है, और इधर से अगर ऐसे हम वी शेप बनाएंगे तो ये जो हमारा पोर्शन आएगा इसमें क्या हमारा, इसमें भी ज़्यादा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इधर की बात करें तो इधर हमारा असम हो गया, और ऐसे नीचे आएंगे तो ये त्रिपुरा, यही दोनों है। ठीक है, जहाँ पे कितने लोग रहते हैं 251 से 500 के बीच में। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद हमारा इधर ये वाला फर्स्ट इधर आ गया, फिर उसके बाद ये वाला ऐसे
हम लाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 100 से लेकर के 250 के बीच में लोग रहते हैं। उसके बाद बच गया इधर का एक मेघालय, और इधर हो गया ये नागालैंड और ये मणिपुर, ये 3। ओके, बाकी का कौन सा बच गया जहाँ पे सबसे कम रहते हैं, मतलब कि बिलो 100, तो वो हो गया हमारा ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, इधर 86 और इधर क्या 52 है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। इधर मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है, मतलब कितने के बीच में कहाँ पे रहते हैं लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। क्लियर हो गया सबका। इसको यहीं पे चिपकाना है, लेकिन पढ़ाने में दिक्कत होता तो अभी चिपकाया नहीं मैंने, चिपका दूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमने ये भी देखा इसमें कि जो जगह है हमारा एरिया जो है वो कम है। ठीक है, एरिया कहाँ पे कम, हाँ ये देखो यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा एरिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ 17। अगर छोड़ो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फिर भी ये सबसे तो कम ही एरिया है, लेकिन दिल्ली से तो कम नहीं है। दिल्ली इतना छोटा सा यहाँ पे है और ये इतना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, आप देख सकते हो कि एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है लोग, मतलब एरिया कम होने के बाद भी वहाँ पे एकदम कंजेस्टेड टाइप के रह रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। ठीक है, छोटे से क्षेत्र में, इसलिए नहीं बोलते 1/3 1/4 करके मैं जो पढ़ा रही थी कि मतलब जो हमारा अगर इतनी बड़ा मतलब मान लो पृथ्वी है। ठीक है, तो इसका ना इतने ही पार्ट में अगर हम बोले तो इतने ही पार्ट में पूरे लोग रहते हैं, बाकी का पानी है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है। तो बाकी का पानी है, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो इतने में ही एडजस्ट करके रह रहे हैं। तो वैसे ही बिल्कुल बात इधर हो गई कि जो है बड़ा बड़ा मतलब इतना ऐसे खाली खाली पड़ा हुआ है और इतने छोटे में सब एडजस्ट करके रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इधर क्या होगा, इधर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, या फिर इधर का जो हमारा एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हिल्स वाला होगा, तो इसकी वजह से ठीक है यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। ये क्लियर हो गया सबका। अब चलो देखते हैं अब क्या है। 58% of India's population is dependent on agriculture, so the agricultural areas are more densely populated than the average. देखो भाई, 58% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है, इसलिए जो हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा डेंस होगी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा पॉपुलेशन का। ओके, कहाँ पे, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में, नॉट ओनली इन द कोस्टल पार्ट्स। अब एग्रीकल्चरल एरियाज बेसिकली जो होते हैं हमारे कोस्टल पार्ट्स में मिलते हैं, या फिर जो रिवर बेसिन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल एरियाज। तो सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही है कि कोस्टल पार्ट्स एंड रिवर बेसिन्स ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट द इंटायर गैंगेटिक प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया इज़ वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सदर्न पार्ट के कोस्टल प्लेन या फिर वहाँ के रिवर बेसिन की बात नहीं हो रही कि सिर्फ वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो हमारा गैंगेटिक प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गंगा नदी की वजह से वहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर के। क्लियर है, आगे हमारे पास है डेंसली पॉपुलेटेड। अब डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा एरिया होगा, जहाँ पे फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स हैं वहाँ पे। ठीक है, हमारे इंडिया में जहाँ पे फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स आपको मिलेंगे वहाँ वो एरिया आपको डेंसली पॉपुलेटेड मिलेगा, या फिर जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको अच्छी खासी मिलेगी, वहाँ के पॉपुलेशन पे भी आपको देखने को मिलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, या फिर जहाँ पे गुड रेनफॉल होगा। आप देख सकते हो कि ये तीनों क्या है, क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होता है, वो एरिया पॉपुलेटेड होता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो एरियाज़ हमारे मिनरल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं वो है दामोदर वैली वाले एरिया, कोलार माइंस वाले एरिया, और उसके बाद जो नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है और जमशेदपुर के पास का, वो मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा है इरिगेशन स्कीम्स की वजह से, इरिगेशन स्कीम्स बहुत सारे लाए गए हैं जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम या फिर जहाँ पे रेनफॉल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, लैक ऑफ रेनफॉल होता है, तो क्या होता है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत सारे लाए गए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे भी एग्रीकल्चरल हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है नियर थार इन वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में जो हमारा थार डेजर्ट वाला जो एरिया है उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे भी लोग अब रहना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इरिगेशन स्कीम्स की वजह से। उसके अलावा जो हमारा बैंक ऑफ हुगली है कोलकाता में, वो भी क्या है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या है, रीज़न फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन।
अब देखो हमने ऊपर में ही पढ़ा कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ का जो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वो, ठीक है। तो पॉपुलेशन वहाँ की जो है हाई क्यों है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, तो देखो दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल से बना हुआ है। हमने पढ़ा था कि फर्टाइल सॉइल जहाँ पे मिलेगा वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, ठीक है। ब्राउट बाई द सतलज, गंगा एंड अदर रिवर्स। अब फर्टाइल सॉइल तो है, लेकिन ये फर्टाइल सॉइल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, तो ये जो सतलज, गंगा और अदर रिवर्स जो बहती हैं उधर की तरफ से, ठीक है, वहाँ पे जो बहती हैं ये नदियाँ, तो ये अपने साथ साथ फर्टाइल सॉइल लेकर के आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो एरिया भी क्या फर्टाइल है। उसके अलावा क्या है, द एवरेज रेनफॉल इज़ हेयर इज़ सफिशियंट, ठीक है। यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल है वो इतना सफिशियंट है कि कोई भी खेती यहाँ पे की जा सकती है। उसके अलावा है कि अगर कभी ये रेनफॉल जो है कम हो गया, इसकी कमी हो गई, तो इरिगेशन कैनल्स हैं यहाँ पे जो कि जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा कर देती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन। उसके अलावा क्या रीजन्स हैं कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके अलावा है क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। ड्यू टू बीइंग फ्लैट या फिर प्लेन बोल सकते हैं। मोर ट्रैफिक रूट्स आर फाउंड। अब जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो ट्रैफिक रूट्स अच्छे से नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो रोडवेज़ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी हाई है, ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन दिस एरिया। बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लग चुके हैं, ठीक है। अब जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगा वहाँ पे लोग भी रहेंगे। कॉटन, वुलन गारमेंट्स, जूट, ग्लास, शुगर, पेपर एक्सेट्रा, इन सब की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो अब आप काम की वजह से बोलो या फिर रहने खाने के लिए, जो भी है, लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा। देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए यहाँ पे क्या है, पर्याप्त फैसिलिटीज़ है, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं। क्लियर हो गया सबका कि नॉर्दर्न प्लेन में लोग क्यों रहते हैं। आगे हमारा कि सदर्न प्लेट्यू में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो लो क्यों है। हाई पॉपुलेशन हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन में हाई क्यों है। अब हम पढ़ें कि जो सदर्न प्लेट्यू है हमारा उस पर लो क्यों डेंसिटी है, क्योंकि हाई लो सर्फेसेज हैं, ऊंच नीच जो सर्फेस है उसका वो ऊंचा नीचे है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है तो पॉपुलेशन कैसे हाई हो सकता है। अब पहले ही हमने पता कर लिया यहाँ पे कि सर्फेसेज मतलब ऊंच नीच है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं लगाई जा सकती हैं। जो रूट्स हैं हमारे वो भी अच्छे नहीं होंगे। देखो लैक ऑफ ट्रैफिक रूट्स है। रेनफॉल किया है यहाँ पे एवरेज से कम है, जो एवरेज रेनफॉल होता है उससे भी कम है बहुत सारे पार्ट्स में। तो पॉपुलेशन भी कहाँ से आएगी। ड्यू टू अनइवन सर्फेसेस देयर इज़ लैक ऑफ इरीगेशन। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई जा सकती हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई जा सकती, अच्छे से रोडवेज़ नहीं बनाया जा सकते, मतलब ट्रैफिक रूट्स की कमियां होंगी। यहाँ तक कि इरीगेशन सिस्टम भी है वो भी क्या होगा, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी होगी, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, लो है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, इधर ये वाला पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई क्यों है। ओके देखो हाई डेंसिटी बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फाइन ट्रेम्बलिंग सॉइल ब्राउट बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेट्यू। प्लेट्यू से जो आती हैं नदियाँ वो अपने साथ बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स सॉइल्स के लेकर के आती हैं, तो वो सॉइल का होता है फर्टाइल हो जाता है वहाँ पे, तो खेती अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। अब जहाँ पे खेती अच्छी होगी वहाँ पे लोग भी होंगे। रिसीव मोर देन इनफ रेनफॉल, मतलब कि जितना रेनफॉल इनफ है किसी भी एग्रीकल्चर के लिए उससे भी ज़्यादा ये रिसीव करता है, तो अब ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वो राइस ग्रोइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि राइस को चाहिए होता है पानी और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए राइस को उगने के लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इससे मिल जाती हैं, तो इसीलिए मोस्टली यहाँ पे राइस उगाए जाते हैं, ठीक है। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन थार डेजर्ट, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, लो है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे लो है। क्यों लो है, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो कैमल, शीप और एनिमल हस्बेंड्री में इंगेज्ड होते हैं, तो अब इसमें इंगेज्ड रहते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है, और एक जगह से दूसरी जगह जब उन्हें आना जाना रहेगा तो वो एक जगह एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। आज यहाँ आए, कल यहाँ चले गए, परसों यहाँ चले गए, अगर एक जगह इकट्ठे होते तब तो डेंसिटी होगी थी ना, ठीक है, पॉपुलेशन की। अब इधर उधर कर रहे हैं तो कहाँ से होगी। तो ये था हमारा पूरा इंडिया का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा जहाँ पे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।